साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। 2027 का चुनाव बमुश्किल से एक साल का समय बचा है। उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी आपको पता है कि मुख्य जो विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में वही है। उसके तमाम जो लोग हैं अपने अपने विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरे साथ हरैया विधानसभा है बस्ती जिले की, सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं मेरे साथ और संभावित उम्मीदवार हैं हरैया से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 2027 में किस तरह से तैयारी है इन लोगों की। 2024 में आपको पता होगा अखिलेश यादव ने एक नया नारा दिया पीडीए का, और पीडीए का नारा ऐसा था कि पीडीए का नारा उनका बोला। लोकसभा में 37 सीटें जीत कर समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 27 के चुनाव में भी पीडीए को लेकर के, ये खुद पीडीए समाज से आते हैं, बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में और भी तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या लगता है कितनी तैयारी है आप लोगों की, पहले ये बताइए। 27 का चुनाव सामने है, एक साल लगभग समय बचा है। बीजेपी की सरकार अपनी उपलब्धियां पर उपलब्धियां गिना रही है। आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि इस बार सत्ता में वापसी करेंगे आप लोग? हम 100% वापसी करने जा रहे हैं 2027 में, और हमारा तो मुद्दा ही सिर्फ पीडीए है। क्योंकि इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न झेल रहा है तो वो पीडीए समाज झेल रहा है। आप अगर गांव में जाकर देखेंगे तो गांव में स्थितियां ये है कि चूंकि सत्ता सरकार इनके हाथ में है तो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर बोलेंगे तो उनका दर्द झलकेगा, उनकी बातों में झलकेगा, उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न में झलकेगा, थानों पे झलकेगा, कचहरियों में झलकेगा, सब जगह आपको दिखेगा कि पीडीए, स्पेशल पीडीए पे ही जो है ये सरकार उत्पीड़न कर रही है। पीडीए के और पीडीए का ही मुद्दा बनाकर हम 2027 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग 2024 में चुनाव लड़े तो यही भाजपा के लोग चौराहों पे कहते थे कि उंगलियों पे आपके सीटें आएंगी। 2 सीट ले लीजिए, 3 सीट ले लीजिए, 4 सीट ले लीजिए, कितनी सीट दे दें, 5 सीट से ज़्यादा तो आप पाएंगे नहीं, क्योंकि आप जब सपा बसपा गठबंधन था तो भी आप जो है 10 सीटें नहीं जीत पाए, तो इसमें भी आप नहीं जीत पाएंगे। लेकिन पीडीए ने कमाल दिखाया था और पीडीए ने बताया था कि हम वो लोग हैं जो तुम्हारी सरकार बनाए थे, और हम ही लोग तुम्हारे खिलाफ वोट करेंगे और 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बीजेपी उसका तोड़ तो ले आई है। आप खुद चौधरी हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। पंकज चौधरी महाराज इनके 7 बार के सांसद हैं, केंद्र में वित्त राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नए बॉस हैं वो बीजेपी के। सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि वो 7 बार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के नए बॉस, बीजेपी के नए बॉस हैं। इतने मुकदमे और इतने घटनाएं हो रही हैं पीडीए पे। मुझे लग रहा है कि उनको अध्यक्ष हुए भी हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद एक वक्तव्य उनका अगर पीडीए के पक्ष में आया हो तो मुझे बताइए कि पीडीए के नेता हैं। हमारा जिला तो उनकी बिल्कुल जो है बगल में ही है, और हमारे जिले में भी उनका इंटरफेरेंस इतना है कि उनके आने पर 10-20 वोट नहीं बढ़ सकता है, और उनको तो महाराजगंज से और मेरठ तक देखना है। वो पीडीए के नेता नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मोहरे हैं, जो पीडीए के नाम पे उनको कैश कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी, पटेल, चौधरी एक बड़ा वोट बैंक है। 2024 लोकसभा के आंकड़े कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी सांसदों को टिकट लड़ाया लोकसभा पे, 7 जीत करके पहुंचे हैं लोकसभा में, 3 बीजेपी से हैं, 1 आपकी अनुप्रिया पटेल हैं। देखिए, तो लगभग बड़ा वोट बैंक तो कुर्मी का है। अगर सांसदों के क्षेत्र में बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास है। तो बीजेपी को लग रहा है कि वो जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ साधने के लिए क्या पंकज चौधरी को लाया गया सामने? लगता है कि कुर्मी सपा से छिटकेगा इस बार कि साथ देगा 27 में? देखिए, काठ का जो घोड़ा होता है या काठ की जो केतली होती है वो एक ही बार चढ़ती है। हमने तो 2 बार चढ़ाया। कुर्मियों ने बढ़ चढ़ करके 2014 में, 2017 में, 2019 में, यहाँ तक कि 2022 में भी इनको मेजॉरिटी में वोट किया था। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने तो लगातार पिछले 1 साल में
40 से ज़्यादा कुर्मी नेताओं की, कुर्मी जाति के लोगों की हत्याएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं। इसी प्रदेश में 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर इनके पास, 4-4 मंत्री हैं सरकार में। एक मंत्री के मुंह से ये नहीं निकला होगा कि हमारे समाज के लोग आपको वोट किए थे और जाकर के वहाँ इन लोगों के साथ में खड़े हों। तो आप क्या समझते हैं? अब कुर्मी जाग चुका है। कुर्मी कतई किसी कीमत पर भी इनके झांसे में नहीं आने वाला है। 2024 में हम लोगों ने करके दिखाया है और इस बार भी 2027 के चुनाव में कुर्मी 80% वोट समाजवादी पार्टी को देने वाला है। अब कोई झांसा पंकज चौधरी के नाम पे, स्वतंत्र देव सिंह के नाम पे या किसी भी चौधरी के नाम पे, किसी भी कुर्मी के नाम पे होने वाला नहीं है। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक और मामला बड़ा चल रहा है। आपको याद होगा कि जून 2017 में उन्नाव एक रेप कांड होता है जी। उसमें आरोपी रहते हैं कुलदीप सेंगर जी। बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री भी थे वो, उनका नाम आता है। बहुत लंबे समय तक मुकदमा होता है, तमाम मतलब चीज़ें चलती हैं, कार्रवाई चलती है, सरकार बचाने की बहुत कोशिश करती है, अंत में उनको जेल जाना पड़ता है, चीज़ें होती हैं। खबर यार है कि वो बाहर आ गए हैं जी। और बाहर आने पर उनको ये बोला गया कि आरोपी जो पीड़िता से जो ये हैं आरोपी, वो 5 किलोमीटर दूर रहे तो मामला ठीक रहेगा। बस क्या कहेंगे इस पर आप? कितना हास्यास्पद है ये बात। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है। 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है। 15 में ही केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। 18 में ये घटना होती है। 17 में ही हो जाती है, जून में 17 में ही हो जाती है। 18 में फिर से घटना होती है और गैंग रेप होता है उस बिटिया के साथ में। उसके बावजूद भी उसका पिता मारा जाता है। इन्हीं लोगों के द्वारा बचाया जाता है। पिता की हत्या होती है, उसकी मौसी मारी जाती हैं और इस देश का ये अंधा कानून उसको 5 किलोमीटर के दायरे की बात करता है। शर्मनाक है। अब शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि ये लोग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और ये सिर्फ कागजों पे है। आप नीचे देखेंगे जाकर के तो वहाँ गिन गिन के पीडीए के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और बेटियां तो कोई जात नहीं होती है। बेटियां तो बेटियां होती हैं। आप देखेंगे कि इनके सरकार के मिनिस्टर लोग इतने उल्टी सीधे बयान दे रहे हैं, उस बेटी पे भी खिकिया के हंस रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है कि इनके घर में भी बेटियां हैं, इनके घर में भी बहुएं हैं। इनके खिलाफ कुछ पूछिए मत, नहीं मुंह बहुत खुल जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक और मंत्री रहे, खाना मंत्री रहे आपके प्रजापति जी, आपको याद होगा। जी। अमेठी के यही मामला था लगभग। वही रेप पीड़िता ने आरोप लगाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लड़की थी। उस मामले में जेल में बंद हैं वो, अभी भी जेल में बंद है। अभी बंद है वो, अभी भी जेल में बंद है। क्या लगता है कि प्रजापति एक पिछड़ा समाज से होने के नाते अभी भी जेल में बंद है वो, और ये कुलदीप सिंह सेंगर एक जातीय विशेष से आते हैं तो बाहर हैं, तो जातीय मसला आ गया? बिल्कुल मसला है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मुद्दा यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ पीडीए है। और पीडीए क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गिन चुन करके खोज करके पीडीए के लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। पीडीए के ऊपर मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। एक आदमी आरोपी होता है, वो अभी भी जेल में है, और एक आदमी के साथ एक आदमी गैंग रेप करवाता है और उसको जो है सरकार, हत्याएं भी 2 हैं, उसके बाद भी जो है उसको बाहर आ जाता है। वो शर्मनाक है, ये बेहद शर्मनाक है। अच्छा ये बताइए, आपके हरैया विधानसभा में तैयारी कैसी चल रही है? एसआईआर वगैरह का मामला ठीक है? हाँ एकदम बीएलओ सुन रहे हैं आपकी? बिल्कुल सुन रहे हैं बीएलओ। आप तो बिल्कुल भी सुन रहे हैं। बीच में बीएलओ को लेकर के बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन अब बीएलओ सुन रहे हैं। अब वो सरकार के दबाव में सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अब बीएलओ सुन रहे हैं और हम लोग एसआईआर पे लगे हुए हैं। एसआईआर मजबूती से हम लोग करवा रहे हैं अपने यहाँ। अगर मान लीजिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर चुनाव हो जाए, मान के चलिए, तो आप लोग तैयार हैं, लड़ जाएंगे? कल तैयार, इतनी अच्छी तैयारी है समाजवादी पार्टी की। अगर कल अनाउंस हो जाए चुनाव तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी शुक्रिया आपका। तो ये मेरे साथ सुधीर चौधरी से इनसे बातचीत हुई।
अब बीजेपी का जो हाल है, बीजेपी की सरकार जो कहती है करती है, उसकी कथनी करने में कितना फ़र्क है आप लोग खुद जान जाइए। ये लोग बिल्किस बानो के आरोपियों को भी ये लोग सम्मानित करते हैं। बीएचयू की बिटिया जो है उसके आरोपी जब बाहर आते हैं तो उनका फूल मालाओं से केक काट के स्वागत किया जाता है। ये लोग तो राम रहीम को जब काम इनको लगता है, जब उससे काम निकालना होता है, तो जितना दिन वो जेल में नहीं रहता है उतना तो बाहर पैरोल पे रहता है। खैर, आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। और 2027 में भी क्या फिर अखिलेश यादव का 2024 वाला पीडीएफ फार्मूला काम करेगा उत्तर प्रदेश में, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।